जगह दी। कबीर ने बुद्ध धर्म लिया या नहीं लिया मुझे पता नहीं, लेकिन कबीर बुद्ध था। उसके गुरु ने बताया, बोले कबीर गाय का दूध लेके आ। बोले गुरुदेव गाय के लिए? बोले मेरे बाप का श्राद्ध है। तो दूध लाएंगे तो क्या करेंगे? बोले खीर बनाऊंगा। तो खीर कौन खाएगा? तो तुम्हारा बाप तो मरा हुआ। तो बोले मैं गुरु हूं कि तू गुरु है मेरा? बोले आप गुरु हो तो मैं कहता हूं वैसा कर जा, दूध लेके आ। दूध गाय को लाता, ये मरी हुई गाय लेकर आए और साथ में घास भी लेकर आए और आंगन में गाय पटक दी और अंदर चला गया। बोले गुरुदेव आ गया हूं। बोले दूध लाया? आज दूध की क्या बात करते हो, गाय लेकर आए। अरे वाह, वो तो बड़ा अच्छा निकला। कहाँ है गाय? बोले आंगन में, चलो देख लो। गया आंगन में तो ये मरी हुई गाय। अरे बोले मुराद ये तो मरी हुई गाय है। बोले चिंता ना करो, घास भी लाया हूं। घास गाय के लिए? बोले घास खिला दो और दूध निकाल लो। अरे बोले ये मरी हुई गाय घास कैसे खाएंगी? बोले जैसा तुम्हारा मरा हुआ बाप खीर खाएगा। अगर ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी खीर नहीं खा सकता। ये है बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संग के शरण में जाओ। बाबा ने मार्ग दिखाया, बाबा ने मार्ग दिखाया। माता पिता समस्त उठाया, माता पिता समस्त उठाया। शरणा कर पायो रे, बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संग के शरण में जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये मार्ग दिखाया और ये मार्ग अगर नहीं दिखाया होता तो हमारे दुर्दशा कभी खत्म नहीं हो सकती। टुकड़ों जी महाराज बाबा साहब के बारे में क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म लेने के बाद हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग बाबा साहब की निंदा करते हैं, लेकिन टुकड़ों जी महाराज कहते हैं धन्य भीम भगवान गलित जन, धन्य भीम भगवान गलित जन, तारण आए थे हमने, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। धन्य भीम भगवान दलित जन, धन्य भीम भगवान दलित जन, तारण आए थे हमने, तारण आए थे हमने, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। तुम्हें मिली प्रेरणा बुद्ध से बुद्ध संग बनवाने की, मानवता की मानव में शुभ मान प्रतिष्ठा लाने की। सोच रहा था प्रभु बहुत दिन किसको देना काम यहाँ, तुम्हें मिले इस काम योग्य फिर तुझा न देखा नाम यहाँ। जाग गया अब बुद्ध संग यह, जाग गया अब बुद्ध संग यह, गूंज रहा है कण कण में, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। धन्य भीम भगवान दलित जन,
गाडगे महाराज ने जो बताया वो पूरा अंबेडकर वाद बताया। सिर्फ बुद्ध का नाम नहीं दिया, नाम लेते तो वो लोग स्वीकारते नहीं। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे। भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे। हे सर्व पंथ संप्रदाय एकची सूदे मंगली जनसूदे। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे। हे सर्व पंथ संप्रदाय एकची सूदे मंगली जनसूदे। आजाती भाव विसरुनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी। निंदका मनी सत्य न्याय वसुदे देवरची असादे। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे। हे सर्व पंथ संप्रदाय एकची सूदे मतभेद नसूदे। ये गाडगे बाबा का उदाहरण बताते और कीर्तन को खत्म करते। मतलब ये है कि बाबा साहब ने जो बताया अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों में बताया, लेकिन बात वही थी। गाडगे बाबा पूछते लोगों को, ईश्वर बाप हो, देव आहे का नाही? लोक म्हणते हो बाबा। मग गणपती देव आहे का नाही? लोक म्हणते हो बाबा। मग गणपती इकत आणता का फुकट आणता? लोक म्हणते इकत। बाहेर तो देव विकतही भेटते काय ते? महाराज प्रश्न विचार। गणपती मातीचा का सोन्याचा? लोक म्हणतात मातीचा। मग गणपती कोण बनवला? लोक म्हणते कुंभारानं। मग गणपतीचा बाप कोण? लोक राहिले चूप। आता काऊन चूप राहिले? सांगा गणपतीचा बाप कोण? तर लोक म्हणतात कुंभार। मग कुंभार श्रेष्ठ का गणपती श्रेष्ठ? लोक म्हणतात कुंभार श्रेष्ठ। हे एवढी चिकित्सा थम्सअप असलेला गाडगे बाबा करतो, आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर गाडगे बाबाला नतमस्तक होता। कारण गाडगे बाबा बुद्धालाच मानणारा, तुकोजी महाराज बुद्धालाच मानणारा, तो खऱ्या अर्थाला बुद्धाला शरण गेला। बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। आखरी उदाहरण सांगतो आणि कीर्तन संपवतो। दोन सुना होत्या, दोन बहू, दो बहू थी और उसके दो पति, दो लड़के, एक दोस्त थे, और दोनों की शादी एक ही समय हुई, एक ही गांव में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दोस्त। एक की बहू बहुत अच्छी थी, सुसंस्कारित थी, सुबह उठती थी, सब काम करती थी, सबकी ख्याल रखती थी, और सब लोग उसकी स्तुति करते थे। उसके साथ को बोलते थे, शकुंतले तू सुन लय चांगली भाई। और वो दूसरी जो थी वो देर रात देर उठती थी, कोई संस्कार नहीं। लोग उसको चर्चा करते थे, उसकी बहू बहुत खराब, बहुत ही आटम है। अब ये पहले वाली जो बहू है उसका ससुर मर गया।
ससुर मर गया, नहीं सास मर गई उसकी। सास मर गई तो ये बहू रोने लगी, मुझे मेरी सास ला कर दो, मुझे सास ला कर दो। तो रोएंगी तो कितना रोएंगी, 1 दिन 2 दिन 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसका रोना चालू ही। उसका पति बोलता है, बोले मां मैं नहीं मरी और दुख तेरे को हुआ, सास ला कर दे, सास ला कर दे। कहां चला कर दो, बोले उसको तो चला दिया। बोले कुछ भी करो मेरी सास ला कर दो। तो इसने एक बुजुर्ग को बोला, और क्या करना काका जी, वो तो ऐसी बहुत जिद कर रही। बोले ऐसी बात है ना, तो बोले एक वो फर्नीचर वाले के पास जा और लकड़ी की साथ बना कर ले किया। तो उसने लकड़ी की साथ बनाई, गुलजी देसी, ले बोले तेरी साथ। और फिर उसने उसको एक दीवार में बैठा दिया। सुबह उठती ससुराई दांत घासून घ्या, चहा मांडला आणि तिचे दांत घासून घ्यायचे, आणि चहा आणला तर पहिले बशी तिच्या तोंडात आले बाहुलीची, सासूबाई चहा पिऊन सासूबाई आंघोळ करून घ्या, पाणी टाकलं, दुष्कळ बास्कळ करे, सासूची अंग धुवून टाक। सासूबाई गरम गरम भाकरी टाकल्या, गरम गरम जेवून घ्या। सासूला ताट वाढे, यानं 8-10 दिवस पाहिलं, श्याम मायची म्हणे हे मॅट झाली म्हणे। सासूबाई चहा प्या, सासूबाई अंग धुवा, सासूबाई जेवण करा, सासूबाई असं करा, सासूबाई तसं करा। याले एक दिवस राग आला, रात के 12 बजे अमावस का दिन रात थी, 12 बजे उसने उसको हकल दिया और उसने वो जो लकड़ी की बनाई हुई साथ थी वो भी फेंक दी। उसने वो लकड़ी की साथ पकड़ी, सासूबाई तुमच्या पोराने तुम्हाला फेकून दिलं, तुम्हाला कुठं लागलं काय, तुम्हाला आयोडेक्स लावून देऊ काय, बाम लावून देऊ काय। आणि ते सासू घेतली बघली आणि गठोडा घेतलं डोक्यावर आणि चालली गेली। रास्ते से जाते जाते एक आम का झाड़ था और आम के झाड़ की जो फांदी थी वो ऐसी, उस पर वो बैठ सकती, वो चढ़ी और ऊपर बैठ गई। और उस रात में 12-1 बजे चोर ने चोरी किया और बंटवारा करने के लिए उसी झाड़ के नीचे बैठी। और ये सासू थी उनकी सास के बगल में, उसको नींद आ गई, सास गिर गई, तो वो गिर गई सोने पर, चांदी पर, रुपए पर। इन्होंने वो चोरों ने वो सब डाल दिया और भाग गए। ये सुबह नीचे उतरी, सास कहाँ गई, अरे बोले ये तो धन पर है, उठाया सब धन। सासूबाई तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे लड़के ने तुमको फेंक दिया, लेकिन तुमने उसके लिए देखो चांदी भी लाया, सोना भी लाया, रुपए भी लाए और बांध कर चली। और जाते जाते उसको घर में जाने लगी तो उसको दिखाई दिया, अरे ये पगली आई बोली, और उसने दरवाजा लगा दिया और ये आंगन में खड़ी रहती बोलती, उगड़ा उगड़ा दार, उगड़ा उगड़ा दार, डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार। आवले तुमच्या आईनं तुमच्यासाठी सोनं आणलं, चांदी आणली, यामुळे असं होय काय, परत आणली काय,
त्यानं दरवाजा उघडला, ये म्हणे लवकर अंदर आणि दाखव म्हणे काय काय आणलं. पाहिलं तर नोटा होत्या, चांदी होती, सोनं होतं. मग यानं बंडी घेतली, बैल घेतली, 2 एकर शेत घेतलं. त्याचा दोस्त विचारे का बी इतक्या लवकर तू असा कसा काय श्रीमंत झाला. मग त्यानं सांगितला किस्सा. माय मेली, मग तिला लाकडाची सासू करून मागितली आणि मग मी तिला काढून दिलं आणि तिले मग हे सोनं सापडलं. त्यानं आपल्या आईला सांगितलं म्हणे बाय म्हणे हे कशी आहे ते कशी आहे. तिनं म्हणे आपल्या नवऱ्याला धनवान केलं. तर पाय म्हणे असं केल्यानं असं होते. मग ते आपली सकाळी उठत जाय, आता बाई दात घासा लवकर, चहा मांडला. पहिले सासूला चहा दे, धन भेटलं पाहिजे. सासूबाई गरम गरम भाकरी टाकल्या, जेवून घ्या. महिना झाला, 2 महिने झाले. ही पोरगी म्हणते नवऱ्याला तुमची माय मरत असतो नाही म्हणे अजून. आणि ते मेल्याशिवाय लाकडाची सासू कशी करून मागू म्हणे. एक दिन दोनों ने बुढ़ी को मार डाला और ये फिर रोने लगी. मले सासू आणून द्या, मले सासू आणून द्या. याने लाकडाची सासू आणून दिली आणि तिने आपल्या लाकडाच्या सासूला सासू म्हणून देवाऱ्यात ठेवलं. आणि सासूबाई चहा प्या, सासूबाई अंग धुवा, सासूबाई जेवण करा सुरू झालं. आणि यानं एक दिवस तिला हाकलून दिलं. सासू फेकून दिली. हिनं आपलं बठोडं बांधला, त्याच झाडावर बसलं. आणि नेमकं 4 दिवशी चोर यावं आणि हिनं हे काय झोपते. आणि जसे ते सोनं चांदी दिसलं, हिनं त्याच्या अंगावर लाकडाची सासू मारली फेकून. त्याला पाहिलं म्हणे मागच्या वेळी हे असंच झालं म्हणे, आताही असंच झालं म्हणे. यायला वरती पाहिलं, तू होय काय हो म्हणे, आणि तुला म्हणे खाली. आणि उतरवलं खाली आणि चाकून तिचं नाक कापलं. तिनं कठोळ घेतलं आणि आणली घरी. ज्याला वाटलं सोनं आणलं, यानं दार लावून घेतलं. हे अंगणात उभी राहायचे म्हणते, उघडा उघडा दार, उघडा उघडा दार, नाकाला लागली धार, नाकाला लागली धार, नाकाला लागली धार, नाकाला लागली धार. आसमी बुद्ध आणि धम्म संघाला शरण लाल, बाबासाहेबाला शरण लाल तर मालो माल व्हा. आणि नकली शरण लाल तर नाक कापल्याशिवाय राहणार नाही. तुमचा आठवले केव्हा होईल, कवाडे केव्हा होईल याचा काहीच नेम राहणार नाही. पुरा सत्यानाश होईल. गुरु बिन कोण बताएगा, गुरु बिन कोण बताएगा.
भला